हेलो गाइस, दोस्तों जितने भी मेरे दोस्त हैं, मेरे दर्शकगण हैं, जितने मेरे व्यूज़ हैं, जितने मेरे फॉलोवर्स हैं, सबको मेरा आदाब नमस्कार। दोस्तों आज हम पहुंचे हैं मंगलौर में, और मंगलौर में आपको बता दें, मंगलौर में रोडवेज के सामने वी मार्ट है। वी मार्ट में एक फिजियोथेरेपी सेंटर खुला है। आइए हम वहाँ चलते हैं और देखते हैं फिजियोथेरेपी सेंटर में। फिजियोथेरेपी सेंटर तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन यहाँ मंगलौर में एक फिजियोथेरेपी सेंटर नई टेक्नोलॉजी के साथ खुला है। आइए देखते हैं नई टेक्नोलॉजी के साथ फिजियोथेरेपी सेंटर क्या है। आइए दोस्तों चलते हैं यहाँ और देखते हैं फिजियोथेरेपी सेंटर। दोस्तों आइए, ये है फिजियोथेरेपी सेंटर स्ट्रेच केयर पॉइंट, यानी कि यहाँ पर नई टेक्नोलॉजी का यहाँ फिजियोथेरेपी सेंटर, क्योंकि यहाँ रुड़की नज़दीक है, लेकिन रुड़की नज़दीक होने के साथ साथ यहाँ मंगलौर में एक नई टेक्नोलॉजी का फिजियोथेरेपी सेंटर खोला है। आइए हम चलते हैं और फिजियोथेरेपी सेंटर में बात देखते हैं क्या क्या इंस्ट्रूमेंट हैं। दोस्तों ये है रिसेप्शन है ना, ये रिसेप्शन है। ये मैडम है यहाँ पर, यहाँ से ये जितने भी बैठे हैं ये सब ही किसी ना किसी पॉइंट से आए होंगे। आइए दिखा, ये आप ये भी देख सकते हैं यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटीज़ है। आइए मैं आपका ध्यान यहाँ आकर्षित करा देना चाहता हूँ। देखिए यहाँ, ये देखिए आप इस तरह देखिए कौन कौन से डॉक्टर बैठे हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ है, कितने डिग्री होल्डर बैठे हैं। दोस्तों अब मैं उनके पास चलता हूँ, ये यानी कि जो इसके ऑनर हैं। जी सर, आप बताएं सर, आपका नाम? अक्षय चौहान साहब, आप यहाँ पॉइंट खोला है आपने यहाँ मंगलौर में, क्यों खोला है, ऐसा क्या बात है भाई? सर हमारा जो एक सेंटर है वो देवबंद में भी है। देवबंद में भी हम वहाँ पे दोनों भाई बैठते थे। ऐसे ही हमारा वहाँ पे जो मरीज आते थे वो दूर दूर से आते थे, जैसे हरिद्वार, ऋषिकेश। तो इसलिए उनकी डिमांड थी कि आप एक सेंटर हमारे आस पास में खोलें, इसलिए हमने अपनी उससे एक मंगलौर में नया सेंटर ओपन किया। क्या क्या स्पेशलिटी है आपकी इसके? हमारे पास स्पाइन एजुकेशन और स्पाइन अलाइनमेंट, फिजियोथेरेपी, नेचुरोपैथी और हिजामा, इन सब थेरेपी से ही हमारा इलाज किया जाता है। मैं आपके जो व्यूवर्स है, आपके दर्शक है, आपके चैनल के मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। तो मैं डॉक्टर अंकित चौहान, मैं देवबंद से, ओनर ऑफ स्ट्रेच केयर पॉइंट, और हम दोनों भाई हैं। हम दोनों भाई भी यहाँ पे उत्तराखंड वाला सेंटर भी देखेंगे और देवबंद वाला भी देखेंगे। देवबंद हमारा सेंटर जब 15 सालों से आप लोगों की सेवाएं दे रहे हैं हम, जो भी पेशेंट सिलेप्टिक, साइटिका, सर्वाइकल, माइग्रेन से पीड़ित हैं, उनको हम मात्र 5 to 7 सेशन में विदाउट सर्जरी, विदाउट एलोपैथिक मेडिसिन, उसको हम बिल्कुल रिलीव कर देते हैं। जहाँ पे एलोपैथिक मेडिसिन के अंदर बहुत से डॉक्टर, क्या 90% डॉक्टर्स उसको ऑपरेट करने के लिए बोलते हैं, बट जो हमारी नेचुरोपैथी की टेक्निक्स है, फिजियोथेरेपी की टेक्निक्स है, उनको हम विदाउट सर्जरी 15 से 20 दिन में पेशेंट को बिल्कुल रिलीव कर देते हैं, स्पेशली फॉर साइटिका, सर्वाइकल, माइग्रेन और थायराइड, बगैर किसी मेडिसिन के। हाँ जी भी। स्पेशल बात यह है कि बगैर किसी मेडिसिन के यहाँ ये थेरेपी की जाती है, क्योंकि आजकल आपको बता दूं दोस्तों कि जितनी भी दवाएं आती हैं उनका साइड इफेक्ट ज़रूर है, क्योंकि लॉन्ग टाइम ली जाती है तो साइड इफेक्ट ज़रूर है, क्योंकि लीवर पे, किडनी पे और हार्ट पे कहीं ना कहीं इफेक्ट डालती है। लेकिन ये थेरेपी जो करते हैं बगैर किसी मेडिसिन के करते हैं। और दोस्तों आप देख, पेशेंट को भी मिल चुके हैं कि उन्हें कितना रिलीफ मिला है। और मंगलौर से देवबंद 60 किलोमीटर, अभी भगवानपुर से 60 किलोमीटर देवबंद जाते हैं ये, और वहाँ अपना ट्रीटमेंट कराते हैं। देखिए आप कितनी पब्लिसिटी इनकी है। दोस्तों जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को फॉलो करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि मंगलौर में ये थेरेपी जो खुला है क्या ये सही है। आइए मेरे साथ एक और पेशेंट जुड़ चुके हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। सर आप यहाँ आए, जरा खड़े हो जाए भाई साहब। आप यहाँ कहाँ से आए हुए थे? नाम आपका? अच्छा राहुल भाई, आप यहाँ क्यों इनके इनॉग्रेशन में आए, क्या बात है? मैं इसलिए आया हूँ जी, देखो मेरी रीढ़ की हड्डी में दर्द होता था, तो ये देखना चाहता हूँ यहाँ थेरेपी दी जा रही है वो किस किस्म की दी जा रही है, कोई काम अच्छा भी हो रहा है या फिर ऐसा ही है कि लोग आते हैं चले जाते हैं, फॉर्मेलिटी है सिर्फ। तो हमारे दानिश भाई किसान यूनियन से जुड़े हुए हैं, उन्होंने अपना चेकअप कराया, उन्हें आराम पहुंचा, रीढ़ की हड्डी उनकी सरक गई थी, डिस्क सरक गई थी, तो उन्हें काफी आराम मिला। डॉक्टर साहब से मिले हम, काफी अच्छा लगा मिलके, और लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता, कोई मुजफ्फरनगर, मेरठ, दिल्ली के लिए रेफर होते थे। अब ये हमारे मंगलौर में आ गई है, मंगलौर रोडवेज के सामने, बस स्टैंड के सामने जी। ये सब चीजों का इलाज होता है इधर। सर मेरा मामला ये था, मेरी S1 और L5 दबी हुई थी, डिस्क की प्रॉब्लम, जिसकी दवा मैंने जोली ग्रांट और आसपास की जो खाई मैंने दवा रुड़की वगैरह से मुझे आराम नहीं हुआ। तो मैंने फेसबुक के माध्यम से देखा, अंकित भाई का ऐड देवबंद में देंगे पहले, तो मैं वहां पर गया 4 या 5 बार, तो मेरी डिस्क की प्रॉब्लम बिल्कुल सही हो गई।
बिल्कुल सही हो गई। जी सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब ठीक है आप? अब बिल्कुल ओके। अच्छा, आपके पास रुड़की भी तो है, वहाँ नहीं गए आप? सर मैंने रुड़की की दवा खाई थी, लेकिन मुझे आराम नहीं हुआ रुड़की का। दवा खाई थी या आपने वैसे भी आप थेरेपी कराई थी? वैसे कराई सर एक आधी बार, लेकिन कुछ आराम नहीं दिख पाया था। तो यहाँ से आराम दिखा? अंकित भाई के यहाँ से, देवन तो से मुझे आपके आराम हुआ। परिवार का और भी कोई है? जी सर, एक और था हमारे परिवार में, उनके माइग्रेन था। अच्छा, उसे उन्हें भी माइग्रेन नहीं, से ही आराम हुआ। अंकित भाई से देवन में गए थे 3 बार हम। अभी दानिश भाई भी थे मेरे साथ, और भी साथ जुड़ चुके थे। उन्होंने भी ये बात कही कि हमारे साथ जो प्रॉब्लम थी वो रुड़की में भी सोल्व नहीं हुई, यहाँ मंगलौर में भी सोल्व नहीं हुई, लेकिन ये यहाँ से मंगलौर से देवबंद जाते थे और यहाँ पर स्ट्रेच केयर पॉइंट जो खुला है, इसी के डॉक्टर हैं अंकित भाई। अंकित भाई से कराशन बगैर मेडिसिन के इन्होंने वहाँ अपना इलाज कराया और वहाँ इन्हें रिलीफ मिला। बोले सर ये टेंस मशीन होती है जो बेसिकली हम पेन मैनेजमेंट के लिए काम करते हैं। जब पेशेंट को एक्यूट या क्रोनिक पेन होता है, क्रोनिक का मतलब है पुराना दर्द, और एक्यूट होता है नया दर्द, तो उन दोनों में जब पेशेंट को सीवियर पेन होता है तो हम पहले अलाइनमेंट करने से पहले या ट्रीटमेंट करने से पहले हम पेन मैनेजमेंट करते हैं, तो उसमें हेल्प करता है हमारी। इसका नाम है टेंस मशीन और ये इसके बेसिकली पेन मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छा काम करता है। ये दूसरी मशीन है सर? ये नीचे जो मशीन है हम इसके बारे में बात करेंगे, तो इस मशीन का नाम है यूएस मतलब अल्ट्रासोनिक थेरेपी। ये बेसिकली हीलिंग के लिए यूज होती है, टिश्यूज की और क्या बोलते हैं इडिमा वगैरह को रिड्यूस करने के बहुत अच्छा काम करती है। और अब हम आइए सर, ये है सर IFT। हाँ, IFT मशीन एक बहुत अच्छी मशीन है। जो लोग फिजियोथेरेपी से जुड़े हुए हैं उन्हें इसके बारे में पता होगा। IFT क्या काम करती है, दर्द में बहुत अच्छे से काम करती है, दर्द को कम करने के लिए। बेसिकली क्रॉस पैनल में लगाई जाती है और टारगेट पेन के लिए और सीवियर पेन में बहुत अच्छा काम करती है। बेसिकली जब लोकलाइज पेन हो उसमें। ये दूसरी मशीन सर ये है LWD, लॉन्ग वेव डायमेट थेरेपी। आपने HWD सुना होगा, ये उसी का वर्जन है, अपडेट वर्जन है ये LWD। ये लॉन्ग वेव डायमेट थेरेपी होते हैं, ये एक हीलिंग का काम करती है। बेसिकली हीट प्रोड्यूस करती है, जिस पार्ट को हीट देनी होती है हमें, वहाँ पे हीट प्रोड्यूस करती है और वहाँ पे हीलिंग करती है टिश्यूज की और पेन को कम करती है। सर बॉल देखिए, आप लोगों ने बॉल देखा होगा काफी जगह, आपने बॉल जिम्स में भी देखी होगी और जुम्बा क्लासेस वगैरह में देखी होगी, लेकिन ये वाली बॉल नहीं है। ये बॉल एक ट्रीटमेंट के पर्पज से यूज होती है। जैसे CP के बच्चे होते हैं, CP होता है सेरिब्रल पैल्सी। सेरिब्रल पैल्सी के बच्चों में क्या होता है, रिकवरी कराने में बहुत टाइम लगता है। वे चल फिर नहीं पाते, बोल नहीं सही से पाते, घूम फिर नहीं पाते, वे स्पेशल चाइल्ड होते हैं बेसिकली, तो उन्हें ट्रीटमेंट करने के लिए स्पेशली ट्रीटमेंट होता है। तो ये बॉल उसी का पार्ट है जिसमें उसकी स्टैंडिंग वगैरह के लिए, उसकी जंपिंग वगैरह के लिए और काफी चीजों के लिए उसका ट्रीटमेंट। इसकी बात करें, अच्छा हाँ सर, अगर हम यहाँ के बारे में बात करते हैं तो ये एंकल के लिए होता है हमारे, ठीक है, एंकल की मोबिलाइजेशन के लिए, एंकल की स्टैंडिंग के लिए और एंकल ट्रीटमेंट के लिए। जैसे पोस्ट ऑपरेटिव या प्री ऑपरेटिव, यानी पोस्ट ऑपरेटिव मतलब होता है ऑपरेशन के बाद और प्री होता है ऑपरेशन से पहले। तो अगर ऑपरेशन हुआ है और किसी की मसल्स वीक है और रेंज ऑफ मोशन नहीं है तो उसके लिए भी काम करता है। ये हमारी मसल्स के लिए काम करता है, ये भी हमारे काफ वगैरह के लिए और हीलिंग के लिए काम करता है। इस मशीन का नाम है शोल्डर व्हील बोलते हैं इसको। और शोल्डर व्हील एक, हाँ, और शोल्डर व्हील एक इसलिए काम करती है जब हमारा फ्रोजन शोल्डर हो जाता है तो इसकी रेंज ऑफ मोशन, यानी आपने देखा होगा सर, आपने सुना होगा पेशेंटों के बीच में कि सर मेरा हाथ तो इतना ही उठता है, इससे ऊपर नहीं उठता, यहीं तक जाता है, दर्द रहता है। तो सर मैं बता रहा था आपको शोल्डर व्हील के बारे में। ये शोल्डर व्हील है और ये जब हमारे रेंज ऑफ मोशन कम हो जाती है, दर्द रहता है कंधे में, तो हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं और धीरे धीरे उसकी रेंज ऑफ मोशन यानी हाथ की पूरा ऊपर उठाने के लिए इसका यूज करते हैं। बेसिकली इसका यहाँ से ग्रिप बनाते हैं और पेशेंट की हाइट के अकॉर्डिंग हम इसको एडजस्ट करते हैं, यहाँ से एडजस्ट हो जाता है और जैसी पेशेंट की हाइट होगी उस हिसाब से इसे एडजस्ट करते हैं। ये सर ये पुली होती है, ये भी ट्रीटमेंट का ही पार्ट होती है। जब कंधों में सर्वाइकल या किसी भी तरह का दर्द होता है, इसका एक रोप आती है, अभी वो रोप नहीं आ पाई है किसी कारण से, लेकिन वो रोप जल्दी आएगी तो इसका ट्रीटमेंट भी आपको आगे आगे पता चलेगा। धन्यवाद।